मास न्यूज हर समय आपके साथ। मैं हूं आनंद कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। आइए दिखाते हैं ये खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबर फरीदाबाद से है। जी हां, फरीदाबाद के जिला उपायुक्त यशपाल जी के द्वारा सेक्टर 12 में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें गांव के मुद्दों को उठाया गया तथा जिला उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि अगर कोई गांव में अवैध रूप से कब्जा करता है तो उसे 2 साल की सजा सुनाई जाएगी। बता दें आपको, और साथ में भगवत गीता पुस्तक के बारे में भी बताया गया। आज दिखाते हैं आपको अपने संवाददाता अभय गिरी की यह रिपोर्ट। करवा लेना चाहिए और एनरोलमेंट किस तरह से करवा सकते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। एक ये महत्वपूर्ण विषय है। और अगर किसी को जो पहले ही और एनरोल्ड हैं और अगर उनको किसी भी तरह से हॉस्पिटल से प्रॉब्लम आती हैं तो एक कमेटी जिले के अंदर बनी हुई है, जिसके अंदर आकर वो कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। हमने 3 बैठकें उसकी की हैं और हर महीने उसकी बैठक करते हैं। अगर कोई गलत तरह से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है या लोगों को फ़ायदा नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, जिसके अंदर ज़मीनों के अंदर जो अतिक्रमण होता है और विशेष तौर पर जो पंचायत की ज़मीनें हैं जिनके ऊपर अतिक्रमण होता है, उनको अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान हम चला रहे हैं। पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट के तहत ये शक्तियाँ जो एसडीएम्स होते हैं एसी फर्स्ट ग्रेड के तौर पर उनके अंदर निर्धारित होती हैं और वो उनके खिलाफ फैसला दे सकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उन सब लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी पंचायत की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज होंगी और उसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। आज तक शायद इस तरह का कभी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन उनके खिलाफ आगे अगर अतिक्रमण करते हैं, अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी। तो मेरी उनसे बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने कब्जे को मुक्त करके ज़मीनें पंचायत को वापस लौटा दें, क्योंकि अगर एसी फर्स्ट ग्रेड ने उसका एक बार निर्णय कर दिया और वो फाइनलाइज हो गया तो आपके खिलाफ निश्चित तौर पर क्रिमिनल कंप्लेंट दायर होंगी। तो हम ये लक्ष्य अपने लिए भी निर्धारित करके चल रहे हैं। पिछले 4 महीने के दौरान काफ़ी सारे केसेज हमने डिसाइड किए हैं और आने वाले 3 महीने के दौरान जो केसेज हमारे पास आज के दिन पेंडिंग हैं उन सभी का हम निर्णय करेंगे और उन सभी ज़मीनों को जो अतिक्रमण का शिकार हो गई हैं उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास इस दौरान हम करेंगे। सर, जो अवैध कब्जे पंचायत की ज़मीन पर हो रहे हैं उनके लिए जो एग्जिस्टिंग है आपने जो 3 महीने का समय निर्धारित किया है, लेकिन आगे से ना हो, ऐसे में किसकी जिम्मेदारी तय की गई है और यदि वो जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करता है तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? प्राथमिक तौर पर जो सचिव होते हैं पंचायत के और जो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि पंचायत की ज़मीनों पर किसी भी तरह के कब्जे नहीं हो और अगर कोई कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसको रोकें और अगर रेसिस्टेंस होता है तो वो एसडीएम की कोर्ट के अंदर इस बारे में कंप्लेंट डाल सकते हैं, जिसका फैसला वो उनको करना होता है और उस तरह से उस अतिक्रमण को हटाया जा सकता है। सर, आयुष्मान भारत को लेकर फरीदाबाद जिले की क्या स्थिति है? क्या जितना एक्सपेक्ट किया था लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, तो नए साल का क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? हमारे पास में 73,000 से ज़्यादा बेनिफिशरी ऑलरेडी हैं जिनको गोल्डन कार्ड इशू हो चुका है और आज आप लोगों के माध्यम से ये बातें मैं बाकी लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं वो भी गोल्डन कार्ड अपना इशू करवा लें ताकि इस योजना का फ़ायदा उन लोगों को मिल सके। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा इस बात का वहाँ तक पहुँचे ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का और सरकार के द्वारा जो एक नई एक सुविधा दी गई है उसका वास्तव में ही फ़ायदा लोगों तक पहुँच पाए। सर, जो पात्र आयुष्मान योजना से वंचित रह चुके हैं, क्या उनका सर्वे आगे होगा? क्या योजना है, कुछ बताएंगे? अभी जो हमारा सर्वे 2011 के अंदर हुआ था उसके आधार पर लाभ पात्र इसके निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन उनके अगर परिवार में कोई नए व्यक्ति जुड़े हैं, कोई नए मेंबर्स जुड़े हैं तो उनको निश्चित तौर पे इस योजना के तहत हम शामिल कर सकते हैं। आगे सर्वे की जहाँ तक बात है उस बारे में अभी मैं कोई बात कहने की हालत में नहीं हूँ। थैंक यू। उसको रोकें और अगर रेसिस्टेंस होता है तो वो एसडीएम की कोर्ट के अंदर इस बारे में कंप्लेंट डाल सकते हैं, जिसका फैसला वो उनको करना होता है और उस तरह से उस अतिक्रमण को हटाया जा सकता है।
सर आयुष्मान भारत को लेकर फरीदाबाद जिले की क्या स्थिति है? क्या जितना एक्सपेक्ट किया था लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, तो नए साल का क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? हमारे पास में 73,000 से ज़्यादा बेनिफिशरी ऑलरेडी हैं जिनको गोल्डन कार्ड इशू हो चुका है। और आज आप लोगों के माध्यम से ये बातें मैं बाकी लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं वो भी गोल्डन कार्ड अपना इशू करवा लें ताकि इस योजना का फ़ायदा उन लोगों को मिल सके। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा इस बात का वहाँ तक पहुँचे ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का और सरकार के द्वारा जो एक नई सुविधा दी गई है उसका वास्तव में ही फ़ायदा लोगों तक पहुँच पाए। सर, जो पात्र आयुष्मान योजना से वंचित रह चुके हैं, क्या उनका सर्वे आगे होगा? क्या योजना है, कुछ बताएंगे? अभी जो हमारा सर्वे 2011 के अंदर हुआ था उसके आधार पर लाभ पात्र इसके निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन उनके अगर परिवार में कोई नए व्यक्ति जुड़े हैं, कोई नए मेंबर्स जुड़े हैं तो उनको निश्चित तौर पे इस योजना के तहत हम शामिल कर सकते हैं। आगे सर्वे की जहाँ तक बात है उस बारे में अभी मैं कोई बात कहने की हालत में नहीं हूँ।